बारे में हमने भी आंदोलन किया है और हमें इस पूरी घटना के अंदर दुख इस बात का हो रहा है कि एक महिला एक लड़की के साथ इस तरह का बलात्कार होता है और सत्ता में बैठे जितने भी राजनीतिक पक्ष है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को राजनीति के चश्मे से देख रही है, उनकी हम निंदा करते हैं कि वो लोग सड़क के ऊपर उतर के नहीं आए हैं। तो क्या ये हो गया है कि अब लड़की की जात क्या है, लड़की का पक्ष क्या है, कौन इसका विरोध कर रहा है, तो ये जो सब जो हो रहा है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। सभी लोग एक साथ मिलकर आना चाहिए। तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई समर्थन कर सकता है करके, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर जात और धर्म के बीच में आज उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर जिस तरह से दो समाजों के बीच में एक ऐसा समाज कूद पड़ा है जो कह रहा है कि नहीं, ये जो हुआ है ये लड़के इसके लिए दोषी ही नहीं है। मतलब ये एक अजीब विचित्र तरह का एक ये हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह का जब मैटर आया तो ये सुसाइड नहीं है, ये इसने आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है करके पूरा 2 महीना जब है तो हम अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहिए था तो सिर्फ यही मुद्दे के ऊपर आखिर में सबको तो ये स्टैंड लेना पड़ा जब एम्स के डॉक्टर्स ने तो इसका निर्णय लिया कि ये आत्महत्या थी करके। अब इस हद तक चले जाना कि नहीं ये बलात्कार था ही नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कब से रहमदिल हो गई है कि एक बच्ची का रातों रात उसके परिवार को छोड़कर अंतिम संस्कार कर देना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार समझ रही है कि हम ये कर देंगे और बाद में उसको डिफेंड करेंगे। देखिए, जब बिहार का जब मैटर हुआ था, सुशांत सिंह का मैटर हुआ था, तो आपको याद होगा कि एक बिहार का डीजीपी था जो बहुत बड़ी जो महाराष्ट्र के सरकार के विरोध में बातें कर रहा था, महाराष्ट्र की पुलिस के, मुंबई की पुलिस के बारे में बात कर रहा था। अब वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने वाले हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इतनी जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। हम जिस मुद्दे के लिए आज यहाँ पर आए हैं, बेसिकली आपने देखा होगा कि मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, मार्च से लेकर अभी तक कितने ऐसे संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने सरकार को निवेदन दिया कि इस पीरियड के अंदर जो पूरी तरह से कारोबार बंद थे, लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, मजबूर थे, कुछ कर नहीं सक रहे थे, और उसके बाद जो लाइट का बिल महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बैठी है वो पियक्कड़ सरकार है। मतलब दारू से कितनी मोहब्बत है कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और शिवसेना के नेताओं को कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये चुप चुप के अपने आप को हिंदुत्व है, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू ईद की बात करते हैं, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनको शराब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मेरा ख्याल है इनकी कोई रात गुजरती नहीं होगी जब ये मैखाने में बैठते नहीं होंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें मस्जिदों से बहुत प्यार है, हमें धार्मिक स्थल के अंदर हम जो लोग जाते हैं हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। यही वजह है कि आज इतने महीनों के बाद जब सब कुछ खुल गया है तो सरकार ने कहा कि अब दारू की दुकानें पूरी तरह से खोल दो, लेकिन मंदिर खोलें, नहीं, मंदिर नहीं खुलेगी, मस्जिद खोलें, नहीं, मस्जिद नहीं खुलेगी। तो ये धार्मिक स्थलों के बारे में सरकार का क्या तर्क है, क्या वितर्क है, हमको खुद नहीं। लोगों के काम करते रहे, लोगों से संपर्क बनाए रखे है, और आप देखेंगे कि चौंकाने वाले रिजल्ट्स इंशाल्लाह इस बार है तो बिहार से आएंगे। हमारा जो अलायंस हुआ है वो अलायंस बहुत एक ताकतवर हमको बनाया है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी आपको अच्छी अच्छी खबरें बिहार से सुनने को मिलेगी। बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस एनसीपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर राहुल गांधी साहब के ऊपर ज़रा हमला क्या हो गया तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसी निकल गए हैं, रोड के ऊपर आके दिन भर धरना दे रहे हैं। अरे भाई है? आप इन लोगों के लिए भी एक आध बार धरना दीजिएगा, बैठिएगा, बिजली बिल माफ़ करने के लिए बात करिएगा उसमें, ठीक है। राहुल गांधी के ऊपर धक्का बुक्की हो उसकी निंदा हमने भी की है करके, लेकिन हमने ऐसा माहौल नहीं देखा है कि जहाँ पर ये पूरे के पूरे आके सड़क के ऊपर दिन भर बैठ के आप उसका विरोध कर रहे हैं। कम से कम लोगों के लिए भी एक आध मरतबा निकलिए, बात करिएगा उसके अंदर। ये सत्ता की लालच के अंदर बस अपनी रोटी सेकना है। देखिए, इन 6 महीनों के दौरान आपने देखे होंगे कि तमाम धार्मिक स्थल जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं ये पूरी तरह से बंद किए गए थे।
चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, बुद्ध विहार हो, जैन मंदिर हो, सभी के सभी बंद थे। अब इनको भी लाइट का बिल पेश किया गया है। अब देखिए ये लोग लाएंगे कहाँ से? मस्जिद के अंदर जब जुमे की नमाज होती है तो लोग अपने तौर के ऊपर जितना भी पैसा होता है लोग अपना जमा करते हैं और उसी से इसका मेंटेनेंस होता है। मंदिर के अंदर दान पेटी होती है, लोग जाते हैं अपना उसमें अंदर पैसा डालते हैं, तभी जाकर ये लाइट का बिल या दूसरे खर्चे जो होते हैं वो अब अगर आप उनको कहेंगे कि लाइट का बिल अब आपने भरो तो वो कहाँ से भरेंगे? तो हमारी ये मांग है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनका पूरा का पूरा लाइट बिल माफ़ किया जाए, शून्य के ऊपर लाया जाए और किसी ने भी कोई भी धार्मिक स्थल वालों ने इसका पैसा अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उत्पन्न ही नहीं थी तो इनको मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। बिहार इलेक्शन है, बिहार के लिए हम जाएंगे। अवैसी साहब वहाँ पर ऑलरेडी मतलब वहाँ पे बहुत ज़ोरों से काम कर रहे हैं। हमने पिछले 2015 के अंदर भी हम गए थे वहाँ पर किशनगंज एरिया में, और किशनगंज वो इलाका है कि जहाँ पर जाने के बाद हमको ये एहसास हुआ था कि ये किशनगंज भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, कि वहाँ की गरीबी और वहाँ की हालात देखने के बाद यकीन नहीं होता था कि इतनी गुर्बत और इतनी गरीबी हमारे देश के एक हिस्से के अंदर ऐसी भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह के लोग आए। पिछले टाइम लोगों ने कहा कि नहीं हम नीतीश कुमार को देंगे, सेक्युलर है करके। जैसे ही चुनकर आए नीतीश कुमार जाके है तो मोदी जी की गोद में बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। अब हमारा ये है कि लोगों को विश्वास हो गया है, यकीन हो गया है कि नहीं, हमारे लिए हारने के बावजूद भी हमारे मजलिस के जितने भी लीडर्स हैं, अवैसी साहब, ये लगातार किशनगंज जाते रहे। मार्च में जब मोदी जी आए अचानक और उन्होंने कहा कि अब पूरा भारत बंद, 4 घंटे के बाद है तो कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, उसके बाद से लोगों ने उसका समर्थन करते हुए कारोबार बंद रखे, लोग अपने घरों के अंदर रहे, सब धंधे सब बंद हो चुके थे। अब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इन 6 महीनों के अंदर जब लोगों का कारोबार ही नहीं रहा है, लोग जब घरों में बैठे थे तो स्वाभाविक है 24 घंटे जब वो घर में थे तो लाइट भी जलाए, अपना पंखा भी जलाए है, तो उनका बिल ज़्यादा आना ये स्वाभाविक है। लेकिन लोग पैसा देंगे कहाँ से? ये जब बिल आया है इन लोग का तो चौंकाने वाले आंकड़े थे। तो ये पैसा देंगे कहाँ से जब उनके पास पैसे का कोई उत्पन्न ही नहीं था, कोई जरिया ही नहीं था कि कहाँ से पैसा लाया जाएगा। उसके बावजूद लाइट MSEDCL जो है बिजली विभाग बिल पे बिल भेजे जा रहा है और इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं उसके अंदर कि लोग ये हैरान और परेशान है कि अभी हम पैसा भरेंगे कैसा। तो ऐसी सूरत में हमने ये आंदोलन किया था, हमने ये मांग की थी जुलाई महीने के अंदर। हमारे गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, निवेदन दिए थे हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि आपने लाइट के बिल के ताल्लुक से कुछ ना कुछ रियायत दे और जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाए। जुलाई में निवेदन दिए, अगस्त के अंदर निवेदन दिए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो अब हमने ये फैसला किया है कि अब हम जो बिल आया है हर इंसान को, चाहे वो कारोबार का हो, बिजनेस का हो या रेसिडेंशियल हो, उसमें से 50% बिल अपना भरना चाहिए और बाकी का जो 50% है उसके लिए हम सरकार से 1 महीने का टाइम लिए हैं। 1 महीने के अंदर अगर सरकार इस बारे में अगर कोई फैसला नहीं करती है तो आज 6 अक्टूबर है, 6 नवंबर के बाद से 1 रुपया भी किसी ने भी MSEDCL का बिल भरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बारे में सरकार अगर दूसरे लोगों को रियायत दे सकती है, बैंकों के अंदर करोड़ों रुपया लोग लेकर है तो गायब हो गए हैं, और यहाँ पर जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जो घरों में रहकर जिनका यूनिट 100 आता है, 150 आता है, जैसा एक उदाहरण के तौर पे औरंगाबाद का ही एक एग्जांपल दिए तो 2.5 लाख रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स में से 1.5 लाख रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि जिनका एवरेज बिल जो आता है महीने का वो 100 यूनिट से 150 यूनिट आता है। तो ये लोगों को भी रियायत मिल सकती है अगर ये सरकार फैसला कर लेती है कि हमारे 100 यूनिट से 150 यूनिट या 200 यूनिट तक का हम माफ़ करने वाले हैं हर महीने का, तो ये पूरे के पूरे इससे आउट हो जाते हैं। हमारा सरकार से यही है कि बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं, लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। ऐसी सूरत के अंदर ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि लोगों की मदद किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में जाके बैठ गए हैं, शिवसेना बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस NCP बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर राहुल गांधी साहब के ऊपर ज़रा हमला क्या हो गया तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसी निकल गए हैं, रोड के ऊपर आके दिन भर धरना दे रहे हैं। अरे भाई है?
आप इन लोगों के लिए भी एक आध बार धरना दीजिएगा, बैठिएगा, बिजली बिल माफ़ करने के लिए बात करिएगा उसमें, ठीक है। राहुल गांधी के ऊपर धक्का बुक्की हो, उसकी निंदा हमने भी की है करके, लेकिन हमने ऐसा माहौल नहीं देखा है कि जहाँ पर ये पूरे के पूरे आके सड़क के ऊपर दिन दिन भर बैठ के आप उसका विरोध कर रहे हैं। कम से कम लोगों के लिए भी एक आध मरतबा निकलिए, बात करिएगा उसके अंदर। ये सत्ता की लालच के अंदर बस अपनी रोटी सेकना है। देखिए, इन 6 महीनों के दौरान आपने देखे होंगे कि तमाम धार्मिक स्थल जितने भी हैं, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये पूरी तरह से बंद किए गए थे। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, बुद्ध विहार हो, जैन मंदिर हो, सभी के सभी बंद थे। अब इनको भी लाइट का बिल पेश किया गया है। अब देखिए ये लोग लाएंगे कहाँ से? मस्जिद के अंदर जब जुमे की नमाज होती है तो लोग अपने तौर के ऊपर जितना भी पैसा होता है लोग अपना जमा करते हैं और उसी से इसका मेंटेनेंस होता है। मंदिर के अंदर दान पेटी होती है, लोग जाते हैं अपना उसमें अंदर पैसा डालते हैं, तभी जाकर ये लाइट का बिल या दूसरे खर्चे जो होते हैं वो अब अगर आप उनको कहेंगे कि लाइट का बिल अब आपने भरो तो वो कहाँ से भरेंगे? तो हमारी ये मांग है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनका पूरा का पूरा लाइट बिल माफ़ किया जाए, शून्य के ऊपर लाया जाए और किसी ने भी कोई भी धार्मिक स्थल वालों ने इसका पैसा अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उत्पन्न ही नहीं थी तो इनको मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। बिहार इलेक्शन है, बिहार के लिए हम जाएंगे। अवैसी साहब वहाँ पर ऑलरेडी मतलब वहाँ पे बहुत ज़ोरों से काम कर रहे हैं। हमने पिछले 2015 के अंदर भी हम गए थे वहाँ पर किशनगंज एरिया में, और किशनगंज वो इलाका है कि जहाँ पर जाने के बाद हमको ये एहसास हुआ था कि ये किशनगंज भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, कि वहाँ की गरीबी और वहाँ की हालात देखने के बाद यकीन नहीं होता था कि इतनी गुर्बत और इतनी गरीबी हमारे देश के एक हिस्से के अंदर ऐसी भी हो सकती है। अलग अलग तरह के लोग आए। पिछले टाइम लोगों ने कहा कि नहीं हम नीतीश कुमार को देंगे, सेक्युलर है करके। जैसे ही चुनकर आए नीतीश कुमार जाके है तो मोदी जी की गोद में बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। अब हमारा ये है कि लोगों को विश्वास हो गया है, यकीन हो गया है कि नहीं, हमारे लिए हारने के बावजूद भी हमारे मजलिस के जितने भी लीडर्स हैं, अवैसी साहब, ये लगातार किशनगंज जाते रहे, लोगों के काम करते रहे, लोगों से संपर्क बनाए रखे हैं, और आप देखेंगे कि चौंकाने वाले रिजल्ट्स इंशाल्लाह इस बार है तो बिहार से आएंगे। हमारा जो अलायंस हुआ है वो अलायंस बहुत एक ताकतवर हमको बनाया है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी आपको अच्छी अच्छी खबरें बिहार से सुनने को मिलेगी।